बीजेपी के मंत्री जन बारला टीएमसी में शामिल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री जन बारला टीएमसी में शामिल। कहा बीजेपी ने आदिवासियों के लिए काम नहीं करने दिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी झटका है। पूर्व केंद्रीय मंत्री जन बारला गुरुवार को बीजेपी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने उन्हें आदिवासियों के लिए कल्याण के लिए काम नहीं करने दिया। बारला 2019 में बनी मोदी सरकार में राज्य मंत्री रहे थे। तृणमूल में आधिकारिक तौर पर शामिल होने के बाद जन बारला ने कहा, बीजेपी के रहने में दौरान मुझे आदिवासी लोगों को हितों के लिए काम नहीं करने अनुमति दी है। उन्होंने कहा, मुझे यकीन है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में आदिवासी आबादी के हितों के साथ न्याय कर सकूंगा। बारला 2019 में लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से बीजेपी सांसद चुने गए थे। उन्हें केंद्रीय सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री के रूप में काम किया था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बारला की जगह मनोज टिग्गा को अलीपुरद्वार से अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसे लेकर उन्हें खुले तौर पर नाखुशी जाहिर की थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे टिग्गा लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे थे। टिकट काटने के बाद बारला बीजेपी के पश्चिम बंगाल नेतृत्व से दूरी बनाई थी, जिसके चलते उनकी भावी राजनीतिक कदम को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। बारला को टीएमसी में शामिल होने बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। कौन वैसे पार्टी करेगा जनता का सेवा के लिए? जनता ने मुझे चुन के भेजा था काम करने के लिए और काम करने नहीं देता, तो फिर मैं क्यों करूं ऐसा पार्टी जहां मुझे बाधा दिया जाता है। और चाय श्रमिक ने 2014 से चाय बागान का मजदूर ने बीजेपी को आशीर्वाद दिया था, लेकिन आज चाय बागान मजदूर को क्या मिला? आज मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे सुश्री ममता बनर्जी, हमारे मुख्यमंत्री, बहुत सारा काम किया। चाय सुंदरी से लेके जमीन का पट्टा लेके, ये जमीन का पट्टा तो हमारा 2007 से मांग थी, हम जब आदिवासी आंदोलन किए थे। आज हमें मिला 5 डिसिमल, ये तो कम से कम मिला। तो हम आदिवासी को बहुत बड़ा योगदान ये चीज मिला। अगर उतना ही करता, असम में 8 लाख वर्कर है, डबल इंजन सरकार है, तो आप डबल इंजन सरकार है, वहां का चाय श्रमिक ने आपको वोट दिया, लेकिन आज तक आपने वहां 1 इंच जमीन नहीं दिया। आज तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री को, दीदी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। कम से कम 5 डेसिमल कम से कम हमें जमीन तो मिला चाय बागान में, जहां डबल इंजन सरकार है। 8 लाख वर्कर है, यहां तो 4 लाख वर्कर है। ये सारा, इतना सारा, और ये ट्राइबल के ऊपर कल का दिन में हमें लगता है, हम देख रहे हैं कि संविधान के साथ खिलवाड़ किया जाए। कल से हमारा ट्राइबल का स्टेटस है, ट्राइबल का जो भी पौना है वो कल के हमारा हाथ से भी छीना जाएगा। बहुत सारा स्टेट में हो रहा है। 1 करोड़ आदिवासी आसाम में है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पश्चिम बंगाल सरकार के, यहाँ का ट्राइबल स्टेटस तो मिला है। आज लाख करोड़ों असम में डबल इंजन सरकार। अभी तक आदिवासी आंदोलन चल रहा है, लेकिन अभी तक आदिवासी का स्टेटस नहीं मिला है, वहां ट्राइबल इशू चल ही रहा है। तो मैं कैसे विश्वास करूंगा कल के दिन में यहाँ पर डबल इंजन सरकार रहेगा, वो हमारे लिए काम करेगा? अभी पूरा देश में चल रहा है, लेकिन आज पश्चिम बंगाल में क्या किया है? दीदी हमारे लिए दुआरे सरकार, घर घर पे हमारा योजना को प्रचार कर रहा है। लक्ष्मी भंडार मिल रहा है, इससे हमारा काफी चाय बागान का मजदूर के लिए काफी सहयोग मिल रहा है। अगर ये बहुत सारा बागान बंद हो जाता है तो ये कम से कम कुछ हद तक तो हम, हाँ, आने वाला दिन दीदी से बात करेंगे। हमारा चाय बागान का बहुत सारा मुद्दा है, उसको लेके हम काम करें। मैं दीदी से बैठूंगा और चाय श्रमिक के लिए बात करूंगा। आज से वहां आदिवासी है, गोरखा है। जब मैं था
गोरखा का सपना, मेरो सपना, ये ऐसे तो बहुत कुछ बोला, लेकिन 20 साल से बोलते आ रहा है, वो सपना सपना ही रह जाएगा। आप 303 में आप सपना को पूरा नहीं कर रहे, 240 में क्या कीजिएगा?